दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। सर, कहाँ से कहाँ के लिए संकल्प यात्रा निकली थी और कहाँ रुका गया है? क्या कुछ आपकी मांग है? हमने 2 महीने पहले अपनी एक नोटिस दिया दिल्ली जो जंतर मंतर पे, और हमने लिखा उसमें कि 27 तारीख से हम लोग वीआईपी घाट हरिद्वार से जल लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रोकने वाला नहीं। उन्हें परमिशन लिख के दे दिया और आगे फॉरवर्ड करी थानों को। हमने सभी थानों में दे दी। हम 27 तारीख को सुबह वीआईपी घाट से चले, सभी लोग अपना जल उठाया। उसके बाद जैसी रात में हम मुजफ्फरनगर आए, वहाँ पे विश्राम किया डीएम कार्यालय पे। कोई दिक्कत नहीं, सुबह तक कोई दिक्कत नहीं। सुबह हमें अच्छी तरह से निकाला उन्होंने, पुलिस फोर्स ने बाहर निकाल कर। हम मेरे शाम को आगे लेट गए डीएम कार्यालय पे। जैसे ही सुबह चले भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिस देखा चाहो तो पुलिस लगी हुई है। मैंने कोई बात नहीं, हम जैसी से लेके जाने नहीं देंगे। क्या बात होगी कि अभी थोड़ा रुको, अभी थोड़ा। हमें 3 घंटे कर दिए। जब वहाँ पूरा बल हमारा बढ़ गया, फिर हमने कहा हम नहीं रुकने वाले, हम जबरदस्ती वहां से आए। ऐसे जैसे हम मोदी नगर के गाजियाबाद के फ्रंट पे पहुंचे बॉर्डर पे, तो कादराबाद में फिर देखा बड़े पुलिस बल लगा रखा, बैरियर लगा रखा कि नहीं जाने देंगे। क्यों जाने के देंगे? हमने लिख के दिया, सब कुछ बता रखा। नहीं, वहाँ पे फिर हमारे लोग बढ़ते चले गए, उन्होंने बैरियर हटाए, सब हम फिर आगे। अब गाजियाबाद पुलिस ने किस तरीके से यहाँ रोका और क्या कहना उनके अधिकारियों से? बातचीत आगे नहीं जाने रात को उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि रात को ठहर जाओ आप, हम तुम्हें यहाँ ठहरा देते हैं। आप जंगल में ठहरोगे तो कहीं ना कुछ हो जाएगा, सुबह आपको भेज देंगे दिल्ली जाना या यूपी बॉर्डर जाना। अब पता नहीं सुबह क्या मूड हुआ, हम जैसे उठे तो क्या समझ में आ रहा, क्यों नहीं जाने दे रहे? हमें तो कुछ समझ में अभी तक आया नहीं। कह रहे कि रुको रुको, जब से रोक रखा। हमने कहा यूपी बॉर्डर भेज दो, गाजीपुर दिल्ली भेज दो। कि ना दिल्ली के लिए मना कर दे, दिल्ली वाले आए यहाँ पे कि चलो। सब ये कह रहे कि हमें जाने नहीं देने के। क्या कुछ मांगे जिनको लेकर? छोटी सी मांगे। हिंदुस्तान में 78 साल से प्रजापति जीता है, एक भी लोकसभा का टिकट राजनीतिक हिस्सेदारी खत्म कर रखी, शून्य कर रखी, विधानसभा शून्य कर रखी। हम चाहते हैं हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी और जाति की जनगणना कराए। आपको शक है ना, सरकार ने 2001 में कहा था कि 4.5%। अगर अब भी शक है, निकलती है 4, 3 निकलते 3। अगर हमारी एक भी निकलती है, अगर उनके हिसाब से हमारे 5 टिकट बनते हैं, 6 अभी तक एक नहीं दिया हिंदुस्तान में, तो क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, मौजूदा सरकार में कोई बातचीत किसी राजनीतिक नेतृत्व से आपकी कोई हिस्सेदारी को लेकर बातचीत कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। ये ऐसा हुआ पहली बार, ये तड़फा हुआ कुमार बेचारा प्रजा, जिसके पेट में भूख लगी हुई है, जिसके पेट अंदर गए हुए हैं, जिनके चेहरे अंदर गए हुए हैं, ये बेचारे मिट्टी खा खा कर गुजारा करते हैं। मेरी अपनी बात नहीं, मुझे टिकट नहीं चाहिए। कभी होता कोई मुझे कुछ दे देंगे, मैं इनसे कुछ भी नहीं लेने वाला। मुझे उनके लिए चाहिए जो 85% कुमार। अगर संकल्प यात्रा के लिए ये समय चुना गया, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही समय आवाज उठाने का? बहुत अच्छा समय। अभी हमारे लोग भी जान गए कि हमें क्या चाहिए, और इन्होंने वादा किया प्रजापतियों ने कि अब की बार हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं के स्टिकर लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ से आगे अगर नहीं जाने दिया जाता तो किस तरह की रणनीति और क्या आगे प्रजापति समाज की कर देगा? हमें ये कहीं ठहरा लो, अगर हमें दिल्ली या बॉर्डर नहीं जाने देंगे तो हम वहीं ठहरेंगे 10 दिन 5 दिन। अभी गधे घोड़े खुलो, अगर ये नहीं जाने देंगे तो ये वेंकट में इन्होंने डाल दिया, कोई बात नहीं। अब ये निकलने दे रहे, हम तो कह रहे भाई हमें गाजीपुर बॉर्डर पे छोड़ दो, आगे किसी रोड पे छोड़ दो, ऐसे निकलने दे रहे।
हमारे गधे घोड़े औरतें तैयार हो चुकी हैं और ये भूख ऐसी नहीं है। इन्हें समझा दिया हमने कि गोली लाठियां कितनी भी हो तुम में, हम मरने के लिए तैयार हैं, मर जाएंगे सारे। किसी का पट्टा नहीं छीनने जा रहे, किसी लाल किले पे कब्जा नहीं कर रहे। यहाँ कोई अफीम बेचने वाला नहीं है, जिसे तमिलने चले भूखे हैं, खा जाएंगे तुम्हें भी। और बता देना चाहता है मोदी और योगी की सरकार को कि तुम जैसे छलावे, जिन्होंने हमें छल कर रख दिया पहली पार्टी में, अब तुम चल रहे 10 साल से, अब फिर तीसरी बार तुम पीएम बनने जा रहे हो, तो अब की बात प्रजापति बर्दाश्त नहीं करेगा, तुम्हें याद रखना। 8 किलोमीटर कौन जाओगा पैदल? इस तरीके से आप हमें बंधक बनाने का काम ना करें। यहाँ पर किसी की बेटी की शादी भी है, अगर उसमें कोई व्यवधान पैदा होता प्रजापति, जो कि प्रजापति संकल्प यात्रा में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर जा रहे थे। उत्तराखंड पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने हमें जानने दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस को कोई दिक्कत नहीं, मेरठ पुलिस ने हमें सह सम्मान के साथ अपना आगे जाने दिया। जैसे ही कल दोपहर 2:30 बजे कादराबाद मोड़ पहुँचे तो पुलिस ने अपना वही रवैया बढ़ा दिया। उसके बाद बैरियर लगाए गए। कल भी हमारे साथ नोक-झोंक हुई, मैं कल के निशान दिखा सकता हूँ तुम्हें, मेरा पेपर और फोटो भी सारे में नाखून लगे थे। और जैसे कल शाम हम आए, हमें 1000 लोगों ने नजर बंद रखा, जिसमें छोटे बच्चे, भाई, माताएं, बहनें भी शामिल थे। उसके बाद हमने अपना धरना प्रदर्शन किया, हम बाहर आकर बैठे तो वहाँ के CO DSP थे स्वतंत्र देव सिंह, और जो वहाँ के SP थे निमेश पाटिल। फिर लोगों ने रवैया बनाया और लाठीचार्ज की। हमारे 60 लोग जख्मी हैं, जिसमें खुद मेरे पर 50 से 60 पुलिस वालों ने, मैं दिखा सकता हूँ 250 से 300 लाठी के पूरे शरीर पर लगे हुए, तुम गिनती नहीं कर सकते। मेरा सिर पूरा फटा हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे गर्व उस बात का कि मैंने अपने समाज में अगर पैदा हुआ तो जान भी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने जिस दिन यात्रा शुरू की थी उसी दिन बोल दिया था नेताजी तुम्हारा पसीना निभाएगा, हमारा खून बहेगा। कहने वाले तो बहुत आते हमारे समाज के लोग, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। हमने दोनों यात्रा में देख लिया कौन करने वाला। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि ये जो बहका वहकाना छोड़ दे, अपने समाज और हक अधिकार के लिए। ये खून नहीं, इसको कुछ नहीं होता, शरीर पर चोट कुछ नहीं। मेरे भाई रुक बैठे, हाथ में फ्रैक्चर, आगे ये बैठे मेरा भाई राहुल, सभी का चोट है। राहुल भाई, ये सागर भाई, हमारे वकील साहब बैठे, सभी का चोट है, कोई ऐसा नहीं। और भाई इनको बहुत ही गंभीर चोट आई है, जैसे कि आप देख सकते हो, लट के निशान ऐसे के ऐसे सिर फट रहा है। एक बार इसको जूम करो, देखो कितनी गलत तरीके से, और दूसरी तरफ भी ऐसी है, और कमर पे भी। तो भाई इनकी जान भी जा सकती थी, जिस तरीके से मारा है, मतलब आदमी नहीं जानवर समझ के मारा इनको, और इनकी जान भी जा सकती थी। और भी भाई जितने ही भाई है अपने देख रहे हो, आंदोलन ना तो बिगड़ रहा है बल्कि और मजबूत हो रहा है। इन भाइयों की बात सुन के हमें भी और ज्यादा वो हो रही है। राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष होने के नाते मैं इनकी सबकी मेडिकल कराने आया था, और उसमें भी यहाँ भी हमारे साथ पुलिस द्वारा रवैया कर ली है। और उसके अलावा हम जो है अपनी मांग देने जा रहे थे, जो है शांतिपूर्वक बर्बरता के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है हमारे लोगों पर, समझे हो। और हम इसका जो है हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें 100% वोट दिया है, तुम्हारे MP MLA सरकार बनाई 2 बार, और आप हमारे लोगों पर लाठीचार्ज करा रहे हो, हमारी सुन नहीं रहे हो। चुनाव में हम इसका जो है आपको जवाब देंगे। हरिद्वार से बहुत आराम से गंगा देके लेके बैठेंगे, पवित्र दर्शन जिससे कि हम हरिद्वार से जब मंदिर जा रहे हैं, हमें कहीं नहीं रोका गया। मेरठ पुलिस ने भी हमें थोड़ा रोक दिया, कल कादराबाद में हमें रोक दिया। कल रात से हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, हमारी माँ खाना तक भी नहीं मिला। जिस जगह हमें प्रशासन ने गुमराह करके हमें जिस मंडप में रखा था, वहाँ लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, हमने खुद अपनी व्यवस्था करी, लेकिन फिर भी हमारे समाज ने कोई बदतमीजी नहीं करी, कुछ नहीं करी। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी, जो राजनीतिक मांग लेके हम राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग लेके हम लोग जंतर मंतर जा रहे थे कि हमारे वो पत्र, हमारे वो कागज, हमारी वो मांग वहाँ तक, लेकिन वो भी प्रशासन ने हमारी वो मांग भी नहीं। लाठीचार्ज बहुत बेरहमी से लाठीचार्ज करा, इस तरीके से हमें मारा गया जैसे हम कोई क्रिमिनल है, कोई गुंडे बदमाश है। लेकिन मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि हम प्रजापति समाज के वो सीधे सच्चे लोग हैं, हम लोग ये काम नहीं करते।
लेकिन मैं उन्हें एक बात और बताता, मेरे यहाँ ये पैर में चोट है, हाथ में चोट है, राहुल भाई इनके पूरे शरीर में चोट है। राहुल भाई की राहुल भाई अनुज अग्रवाल भाई है खतौली से, इनके सर में चोट है। तो सब राहुल भाई आप बताएंगे अरे भाई अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बाद में कर लियो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ था मैं MMG हॉस्पिटल में, जब वहाँ पर लाठीचार्ज गाजियाबाद तो हमारे समाज के बहुत से लोग इधर उधर हो गए। तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जब लाठीचार्ज हुआ तो उन्होंने चारों तरफ से घेराव के बाद वहाँ पर जो CO थे, SO थे और एक SSP थे। SSP का नाम क्या है? स्वतंत्र नहीं अमेश पाटिल और DSP थे स्वतंत्र सिंह। उन्होंने जो है लाठीचार्ज करा और मुझ पर भी कम से कम 70 या 80 लाठियां बरसाई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भी जो है लाठीचार्ज की। उन्हें बचाव के कारण हम वहां से निकले किसी तरह से, फिर उन्होंने फिर मौका लिया बीच में आने के बाद, फिर जो है वहां पर लाठीचार्ज की बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैं अपने समाज वालों से अपील करता हूं कि अगर अब भी ना आँख खुली आपकी, अगर अब भी ना आँख खुली तो तुम कभी नहीं जागेंगे, फिर मुर्दा ही हो, हमारा समाज फिर मुर्दा ही है। अगर जिंदा लोग हो तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। जब तक अपना समाज एकत्रित नहीं होने का, जब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होने का और ना हो सकता। तो मेरा यही मानना है। मेरे पूरे पैर सूज रहे हैं, मैं दिखा नहीं सकता, मेरी पैंट ऊपर नहीं जा रही। ये हाथ में चोट है, ये मेरे हाथ की चोट है।